मैं कुंभलगढ़ बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की पहाड़ियों में बसा हूँ। मैं कुंभलगढ़ किला राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा किला हूँ। मैं उदयपुर से 64 किलोमीटर की दूर राजसमंद जिले में पश्चिम अरावली की पहाड़ियों पर स्थित हूँ। मैं पूरी 13 पहाड़ियों पर बना किला समुद्र तल से 1914 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हूँ। मेरे किले की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसके कारण इसने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। आपको बता दूं, पूरी 36 किलोमीटर की परिधि में मेरा फैलाव है। होना तो ये चाहिए था कि भारत के रत्नों में मेरा नाम ऊपरी पंक्ति में होना था, परंतु 70 साल की सरकारों ने मेरे इतिहास और मेरी खूबसूरती के बारे में लोगों को कम ही जानकारी दी है। मेरी दीवार 36 किलोमीटर तक फैली है, जो 21 फीट चौड़ी है, जिसके ऊपर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। मेवाड़ की आंख कहे जाने वाले इस कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ कहा जाता है, क्योंकि मुझ पर विजय प्राप्त करना उस समय बहुत ही दुष्कर कार्य माना जाता रहा है। मेरी परिधि के चारों ओर इतनी बड़ी और लंबी दीवारें बनी हैं कि विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार की उपाधि मेरे पास है। मेरे दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया था। राणा कुंभा के मेवाड़ राज्य का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। उनके पास पूरे 84 किले थे। उनमें से 32 किलों का निर्माण राणा कुंभा ने स्वयं किया था। उन सभी किलों में से मैं सबसे बड़ा किला हूं। जब आप मेरे दुर्ग की परिधि के किले के अंदर प्रवेश करेंगे, तब आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप 7 विशाल द्वारों में सुदृढ़ प्राचीरों से अंदर प्रवेश करेंगे। किले के द्वारों में आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजय पोल आदि प्रमुख हैं। मेरे किले की परिधि पर मौजूद दरवाजे के अंदर जाते ही उल्टे हाथ में आपको एक किला दिखेगा और सीधे हाथ की तरफ मंदिरों की पंक्ति देखी जाएगी, जो आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। मैं कभी कभी सहम जाता हूं, क्योंकि मेरे ही पास में बसे चित्तौड़गढ़ के मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मेरे किले की परिधि के अंदर ही आपको 360 से ज्यादा जैन और हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। उनको आज भी मैं सहेजे हुए खड़ा हूं। मैं दरवाजों की सुरक्षा के लिए बना किला आप देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे बनाने वाले ने मेरी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा है। मेरी परिधि में मौजूद तोपखाना आज भी विद्यमान है, जहां अब भी आप कुछ तोपों को देख सकते हैं। मेरे प्रमुख किले को अगर आप बाहर से पास आकर देखोगे तो तेजो महल से मैं कम नहीं हूं, जिसे आजकल आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। कभी इतिहासकारों ने मुझे वो जगह नहीं दी जिसका मैं हकदार हूं। विश्व धरोहर में शामिल मेरा किला आज भी महाराणा कुंभा के शौर्य के प्रतीक बनकर अपनी गवाही देता है। बहुत सारे युद्ध का मैं साक्षी रहा, लेकिन मेरे गढ़ को भेदना आसान नहीं रहा। राजपूत राजाओं ने खतरे की स्थिति में कई बार किलों में शरण ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण गुजरात के अहमद शाह ने किया था, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। हालांकि यह भी माना जाता है कि मेरे किले की इस परिधि में मौजूद देवताओं ने किले को आक्रमण और क्षति से बचाया है। महमूद खिलजी ने 1458, 1459 और 1467 में किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो किला कभी जीत नहीं पाया। अकबर, मारवाड़ के राजा उदय सिंह, आमेर के राजा मान सिंह और गुजरात के मिर्जा ने भी किले पर कई बार आक्रमण किए थे। कुंभलगढ़ किले की राजपूती तलवारों ने कभी हार नहीं माने, परंतु वास्तव में मेरे किले ने केवल एक युद्ध में हार का सामना किया था, जिसके पीछे पानी की कमी का होना कारण था। यह माना जाता है कि 3 बागबानों ने किले के साथ विश्वासघात किया था। अकबर का सेनापति शाहबाज खान ने किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कहा जाता है कि 1576 से किले पर अकबर ने जनरल शहबाज खान का नियंत्रण कर दिया था, लेकिन फिर बाद में किले पर मराठाओं का अधिकार हुआ। इसके बाद किले में मेवाड़ के महाराणा ने कुछ बदलाव किए थे, लेकिन वास्तविक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही किया था। आज की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे मुख्य किले की ऊंचाई लगभग 7 से 8 मंजिला इमारत से भी ऊंची है। इसी किले के अंदर पन्नाधाय ने महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह का पालन पोषण किया था। आज भी उस पन्नाधाय को यहाँ घूमते हुए महसूस किया जा सकता है।
जिन्होंने अपने पुत्र की मौत को सहन करके मेवाड़ के वंश की लाज रखी थी। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं जो राणाओं के राणा महान प्रतापी घोड़े पर असवार महाराणा प्रताप के जन्म स्थान होने का अवसर मुझे प्राप्त है। ये बताते हुए मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा हूं कि मेवाड़ की शान, मेरी जान, मेरे महाराणा प्रताप जी ने मेरे ही परिधि के अंदर जन्म लिया था। आज भी उनके नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श मैं महसूस कर सकता हूं। मेरे किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी गुढ़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाणी बहा कहलाता है। मेरे किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है, जिसमें थोड़ी ही दूरी पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। मेरे परिधि में दुर्ग के मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला को देखकर आप भी उस दौर की कारीगरी के कायल हो जाएंगे। मेरे इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर ही सिर से पकड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्भेद्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद इस दुर्ग को रखा है। राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल महाराणा कुंभा की याद में 3 दिन तक विशाल महोत्सव का आयोजन मेरे कुंभलगढ़ किले में करता है। 3 दिन के इस महोत्सव में किले को रोशनी से सजाया जाता है। इस दौरान नृत्य कला, संगीत कला का प्रदर्शन भी स्थानिक लोग करते हैं। इस महोत्सव में दूसरी बहुत सी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि किला भ्रमण, पगड़ी बांधना, युद्ध के लिए खींचातानी और मेहंदी मांडना इत्यादि। अब मैं आपको मेरे किले में मौजूद कुछ प्राचीन स्मारकों की ओर घुमा लाता हूँ। सबसे पहले चलता हूँ आपको राणा कुंभा के महल की ओर। राणा कुंभा महल पर राजपूत शैली का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ का कमरा बहुत ही छोटा, अंधेरे में घिरा हुआ और साधारण सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे केवल किसी को शरण देने के लिए ही बनाया गया था। अब ले चलता हूँ आपको बादल महल की ओर। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने 1885 से 1930 तक राज किया। यह 2 मंजिला महल है और यहाँ एक बरामदा जनाना महल और मर्दाना महल को अलग अलग करता है। यह एक संकरी सी सीढ़ी है जिससे किले की छत पर जाया जा सकता है। अब चलते हैं 7 विशाल द्वारों की ओर। कुंभलगढ़ के मुख्य किले में आप 7 बड़े द्वारों में से गुजर कर पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आप मुख्य किले की ओर बढ़ते हैं, आगे आने वाले द्वार पहले से छोटे होते जाते हैं। इन द्वारों को इस प्रकार से बनाया गया था ताकि एक सीमा के बाद हाथी और घोड़े किले के अंदर प्रवेश न कर सकें। कमजोर दिल वाले थोड़ी देर यहीं विश्राम करें, तब तक मैं आपको कुंभलगढ़ का बलि मंदिर दिखाकर आता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब राणा कुंभा महल को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे थे, तब इसकी दीवार बार बार ढह जाती थी। तब एक साधु ने सुझाव दिया कि दुर्ग मां के सामने किसी राजपूत का बलिदान देने से महल को मजबूत बनाने का कार्य सुनिश्चित होगा। इसके लिए एक राजपूत सैनिक स्वयं आगे आया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह साधु ही स्वयं बलिदान के लिए आ गए थे। इसकी अगर आपको सही जानकारी है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। विधि अनुसार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और जिस जगह पर जाकर उसका शरीर गिरा, वेदी मंदिर का निर्माण वहीं किया गया। अब आपको ले चलता हूँ गणेश मंदिर। गणेश मंदिर को किले के अंदर बने सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इस किले के पूर्वी किनारे पर 1458 के दौरान निर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। इसके आगे चलने पर हमें कई प्रकार हिंदू और जैन के अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर दिखेंगे। मेरे अंदर अपना कोई रेलवे स्टेशन तो नहीं है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन फालना रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा विकल्प के रूप में उदयपुर रेलवे स्टेशन भी है। उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जो रेल के विशाल नेटवर्क पर स्थित है। यहाँ के लिए आपको भारत के सभी बड़े शहरों जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, मुंबई और कोटा से आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप टैक्सी या कैब और बस की मदद से मेरे यहाँ कुंभलगढ़ पहुंच सकते हैं। यदि आप मुझे देखने आने वाले हैं तो आपको बता दूं, कुंभलगढ़ गर्मी के दौरान गर्म और शुष्क जलवायु से भरा रहता है, इसलिए इस समय यहाँ की यात्रा करना थोड़ा थकाऊ होता है। मेरे किले की परिधि में घूमने के लिए आपको भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 40 रुपये और विदेशियों के लिए 600 रुपये प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। इसके उपरांत आपको लाइट और साउंड शो के लिए पर्यटकों को अलग से टिकट खरीदनी पड़ती है। इसकी कीमत 100 रुपये है। ये शो
सिर्फ हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। पर्यटकों के लिए यह किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। पूरे किले को देखने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरी ये गाथा कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी इस पावन भूमि के बारे में आप जो भी जानते हैं कमेंट के साथ जरूर लिखें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं कुंभलगढ़ आपको आमंत्रित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।